शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं देवविष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार भोगल आप सभी श्रद्धालुओं को एक ऐसी दिव्य यात्रा पर ले चलने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि आत्मा का प्रभु से मिलन है। ये यात्रा है सखी गोपाल से लेकर श्री जगन्नाथपुरी तक। हमारी शुरुआत होती है उस स्थान से जहाँ भगवान श्री कृष्ण सिर्फ आराध्य नहीं बल्कि सच्चे मित्र और वचन के साक्षी बनते हैं। यह है सखी गोपाल मंदिर, पुरी से कुछ दूरी पर स्थित एक ऐसा स्थल जहाँ हर भक्त भाव विभोर हो जाता है। कहते हैं ये कहानी है एक युवक, एक ब्राह्मण और भगवान श्री कृष्ण की। यह उस समय की बात है जब दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले थे वृंदावन से। साथ में चले, साथ में पूजा की, साथ में भगवान के सामने बैठे। ब्राह्मण उस युवक के सरल स्वभाव से प्रभावित हुआ और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने वचन दे दिया, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूंगा। यह वचन भावनाओं से नहीं, ईश्वर की साक्षी में दिया गया वचन था। विश्वास टूटा पर भक्त डटा रहा। जब ब्राह्मण घर लौटा उसने अपना वादा भूलने का नाटक किया। युवक पुरी आया पर ब्राह्मण ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। युवक ने याद दिलाया, आपने श्री कृष्ण के सामने वचन दिया था। ब्राह्मण ने ताना मारा, अगर भगवान साक्षी हैं तो उन्हें साथ लाओ। उस रात युवक श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रो पड़ा, हे नंदलाल न्याय करो। और तब कुछ चमत्कार घटा। श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, पीछे मुड़कर मत देखना। युवक आगे चला। हर दिन श्री कृष्ण उसके पीछे आते रहे, जैसे सखा, जैसे संरक्षक। रास्ते में गायों के खुरों और बांसुरी की ध्वनि से उसे पता चलता रहा कि भगवान पीछे हैं। लेकिन एक दिन संशय ने मन को घेर लिया। उसने पीछे देखा और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर रुक गए, मूर्ति बनकर। जहां वो रुके वहीं आज भी है सखी गोपाल। सखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, जो वचन का साक्षी हो, जो न्याय का संरक्षक हो, जो सच्चे प्रेम और सत्य की रक्षा करे। यह मंदिर उसी ईश्वरीय मित्रता और न्याय का प्रतीक है। यहाँ हर भक्त भगवान से कहता है, हे प्रभु आप मेरी बात के साक्षी बनो। और विश्वास कीजिए वो बनते हैं। मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। सखी गोपाल मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान सिर्फ देव नहीं, वो मित्र भी हैं, सखा भी हैं और साक्षी भी। जब जीवन में सब कुछ टूट जाए तो एक बार सखी गोपाल को पुकारिए। वो आएंगे चुपचाप, आपके पीछे पीछे चलेंगे, बस एक वचन के लिए, आप सच्चे रहना। जय श्री सखी गोपाल। अब सवाल आता है कि सखी गोपाल मंदिर तक पहुंचा कैसे जाए। अगर आप रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना होगा पुरी रेलवे स्टेशन या भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। पुरी से सखी गोपाल मंदिर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और भुवनेश्वर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। पुरी से आपको सखी गोपाल के लिए लोकल ट्रेन, बस या ऑटो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोकल पैसेंजर ट्रेनें सखी गोपाल रेलवे स्टेशन पर भी रुकती हैं, जो सीधे मंदिर के बहुत करीब है। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो भुवनेश्वर या पुरी से NH 316 पर आपको सखी गोपाल के लिए सीधी सड़क मिलेगी। यहाँ तक कि बस सेवाएं भी नियमित रूप से उपलब्ध हैं, विशेष रूप से पुरी, भुवनेश्वर, कटक से। अगर आप विमान से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर। वहाँ से आप टैक्सी, बस या लोकल ट्रेन से सीधे सखी गोपाल मंदिर पहुँच सकते हैं और ये सफ़र लगभग 1.1 घंटे का होता है। मंदिर प्रातः 6 बजे से दर्शन के लिए खुलता है और रात्रि 9 बजे तक दर्शन होते हैं। दोपहर में भगवान को विश्राम का समय होता है।
इसलिए यदि आप शांतिपूर्ण और भावपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह का समय सर्वोत्तम माना जाता है। सखी गोपाल सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये विश्वास का वो स्थान है जहां हर भक्त अपने जीवन का सबसे पवित्र वचन भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर करता है। इसलिए जब आप यहाँ आएं तो मन में कोई झूठ ना हो, सिर्फ सच्चा प्रेम, सच्चा भाव और पूर्ण समर्पण लेकर आइए, क्योंकि यहाँ भगवान मित्र नहीं, गवाह बनकर आपका इंतजार कर रहे होते हैं। जय सखी गोपाल।